बच्चा लोग आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जो दिल्ली सल्तनत है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो भी मैं आज इसमें बच्चा लोग कुछ भी देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। थ्योरी के एनालाइज करने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पॉइंट्स टू पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। 1204 में मोहम्मद गोरी जीत गए और भारतीय प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौट जाता है। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो 1206 ईस्वी में क्या होती है, मोहम्मद गोरी की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी उस समय। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रिक से हम लोग इसको कैसे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसको ट्रिक को याद रखना है, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। ठीक है, ये याद रखना है। जी से क्या हो गया, गुलाम वंश, जी से याद रखना गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और ये सैयद वंश और ये लोधी वंश, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हमें शासनकाल इनका याद रखना है। शासनकाल कब से, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला, 1206 से लेके 1526 तक क्या है इसका शासनकाल जो है वो चला। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जीके तो सरल लगती है। कैसे याद रखना है इसको ट्रिक से, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। तो इसकी ट्रिक है, तो जीके मतलब गुलाम वंश। अगर बात करें कि गुलाम वंश के जो संस्थापक है कौन है, तो हम लोग गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इल्तुतमिश ने किया कि इल्तुतमिश ने किया, या बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जो है वो ऐबक आपको याद रखना है। ठीक है, गुलाम वंश का जो है संस्थापक, ये थोड़ा सा कैप्शंस को आपको याद रखना है। मैंने बताया आपको के से मैंने बोला खिलजी वंश, के से क्या बोला, खिलजी वंश। ठीक है, और फिर तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश तो खिलजी वंश के कौन है आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके जो संस्थापक है कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, ये थोड़ा सा याद रखना है। और लोधी वंश के कौन है, लोधी वंश की बात करते हैं तो लोधी वंश के कौन हो गए, बहलोल लोधी। एक और आपका बचा बहलोल लोधी। इसके बाद जीके तो सरल लगती है, लगती, जी से क्या हो जाएगा, सैयद वंश जो है उसका उसका जो है वो संस्थापक कौन है, सैयद वंश की बात करते हैं, सैयद वंश। ये थोड़ा सा कैप्शन को आपको याद रखना है। सैयद वंश का संस्थापक देते हैं, जो सैयद वंश के जो संस्थापक है कौन है आप लोगों को, कौन है, खिज्र खां, आपको याद रखना। सैयद वंश के कौन है, खिज्र खां। अब हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग एक एक चीज़ को अपडेट करके पढ़ते हैं। तो बच्चा लोग हम लोग इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौटा। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो 1206 ईस्वी में क्या होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो शासन स्थापित हो जाता है। और इसी के साथ 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली की स्थापना हो जाती है। तो 1206 में क्या होती है, दिल्ली की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 1206 से 1526 तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। ये 5 राजवंश जो है वो क्रमशः गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो इसलिए को अब आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित इन 5 वंश के प्रमुख शासक व उनके कार्यों की जानकारी लेते हैं। ये थोड़ा सा कैप्शन को याद रखना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा। इसको आप लोगों को हम लोग जो गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश को किस वंश से भी जाना जाता है,
ममलूक वंश के भी नाम से जाना जाता है। ममलूक एक अरबी भाषा का शब्द है। तो ममलूक किसका होता है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। इसको थोड़ा सा इसको इस चीज़ को हम लोग डिटेल से बात करते हैं और इसके बाद पॉइंट्स टू पॉइंट को लेके चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बावजूद भी स्वयं को मोहम्मद गोरी का गुलाम भी मानता था। वह एक इलवारी जाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गोरी की दो अन्य गुलामों यलदौजा और कुबाचा की ओर से उत्पन्न की जाने वाली ये चुनौतियां थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इसमें। इसके साथ में टोटली जो क्वेश्चंस है मैं आपको पूरी टोटली क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं मैं सारे इसमें आपको रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। उसने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया? निर्माण भी कराया था। इसके अलावा वर्तमान राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा है जो किसने निर्माण कराया? तो वो किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था। तो इल्तुतमिश क्या था? वो गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का शीतल जो जीतल है वो आरंभ किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की प्रमुख जो उपलब्धियां थी, एकता अवस्था की शुरुआत और चालीसा दल का गठन। एकता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को विभिन्न इक्तियों में विभाजित किया था। ये एकता प्रकार से प्रशासनिक और राजस्व इकाई हुआ करते थे और इनके मुखिया को मुफ्ती या वाली कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि जो चालीसा दल को तुर्कयान चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इशामी के पुस्तक फुतहू उस सालितान में प्राप्त होते हैं। दरअसल इल्तुतमिश ने प्रभावी रूप से शासन का संचालन करने के लिए 40 वफादार सरदारों को एक गुट निर्मित किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट्स टू पॉइंट में थोड़ा रिकॉल करते रहना कि इसके अलावा गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन से संबंधित प्रमुख जो हिंदू प्रमुख बिंदुओं में से उसके लौ और रक्त की नीति, उसका राजत्व का सिद्धांत, मंगोलों से रक्षा करने वाले में उसकी रणनीति, अपने दरबार में फारसी प्रथाओं का प्रचलन इत्यादि शामिल है। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के तहत यह घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व तथा ईश्वर की छाया जिल्लाई जो है सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। बलबन ने फारसी प्रथा के अनुरूप अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं प्रचलित की थी। घुटनों के बल सुल्तान के सामने बैठना सिजदा कहलाता है। अगर आप घुटनों के बल बैठ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सिजदा कहलाता है। जबकि सुल्तान के सिंहासन के पास जाकर पेट के बल लेटकर सुल्तान के चरण चूमना पैबोस कहलाता है। उसने अपने दरबार में फारसी नवरोज मनाने की प्रथा स्टार्ट की थी। ये थोड़ा सा आपको याद। तो खिलजी वंश है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो किसने की? तो वो किसने की आपको ये बताना है। तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1290 से 1320 तक इनका क्या रहा? शासन काल रहा। खिलजी वंश का शासन काल क्या रहा? 1290 से 1320। खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतिम शासक कैम्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे जिनका उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। ये थोड़ा सा याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान एक हिजड़े मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण पहले सफल अभियान का नेतृत्व भी किया। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न उपलब्धियों में बाजार नियंत्रण प्रणाली भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। वे वित्तीय और राजस्व सुधारों के प्रति गंभीरता देखने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने दीवान ए मुस्तखराज नामक एवं राजस्व विभाग की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है
दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि की पैमाइश के मध्य से राजस्व निश्चित करने वाले अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। उसने भूमि पैमाइश की मशाहत प्रणाली विकसित की थी। इस प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 50% निर्धारित की थी, लेकिन इससे पूर्व यह दर 1/3 हुआ करता था। आपको ये पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना, नोट करना है। और ये मैं ऐसे क्वेश्चंस भी। लास्ट बचता तुगलक वंश। तुगलक वंश को के संस्थापक कौन थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 से 1398 तक तुगलक वंश का शासक रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने किसानों के प्रति उदारता दिखाई थी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दरों को कम कर दिया था। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाले यह प्रथम सुल्तान था। और सूफी संत नियासुद्दीन आलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि हुनुच दिल्ली दुरस्त अर्थात भी दिल्ली दूर है। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है, मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का एक अन्य प्रमुख सुल्तान था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की 5 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करता है। इनके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1326 ईस्वी में दोआबा क्षेत्र में एक वृद्धि की थी। उसने 1327 ईस्वी में देवगिरी अपनी राजधानी, थोड़ा सा हम लोग उसको और डिस्कस करते हैं डिटेल में, राजधानी बनाया था। और 1329 ईस्वी में उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 1332 से 1334 ईस्वी के दौरान उसने खुरासन का अभियान किया था और इसी अवधि के दौरान उसने कराचिल का अभियान भी किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। हालांकि उसने ये सभी कार्य अपने राज्य की बेहतरी के लिए किए थे, लेकिन वह इनमें सफल नहीं हो पाया था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ विद्वान पागल सुल्तान भी बोलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते? विद्वान जो है वो पागल सुल्तान भी उनको बोला जाता था। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक अन्य प्रमुख तुगलक सुल्तान हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक क्या थे? एक अन्य प्रमुख तुगलक सुल्तान भी हुआ था। इसने स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने की हर संभव कोशिश की थी। इसने पूरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जो ब्राह्मण जो समाज थे उन पर जजिया कर लगाए थे। जितने भी विकलांग लोग थे जो नहीं चल पाते थे, मतलब जो कमाने वाले नहीं थे, तो उन पर एक जजिया कर लगाया इसने। नहीं सॉरी, उन लोगों को छोड़कर इसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान एक बंदागन की स्थापना की। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। शैयद वंश। शैयद वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब से तक रहा? 1414 से 1451 तक ये शैयद वंश का शासनकाल रहा। शैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। शैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। एक अन्य शैयद वंशी शासक मुबारक शाह ने यहया बिना सरहिंदी नामक लेखक को संरक्षण प्रदान किया था। इस लेखक ने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश। लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की? तो 1451 से 1526 तक क्या किया? लोधी वंश की स्थापना हुई। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी एक अफगान था। तो बहलोल लोधी क्या थे? एक अफगान था। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया और वह गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैमाइश के लिए गंजे सिकंदरी नामक माप का आरंभ किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो इब्राहिम लोधी है वो लोधी वंश का है और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक था। 1517 से 1518 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ लड़े हुए खातौली घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह पराजित हुआ था। इसके बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था और युद्ध मैदान में ही हारा गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। और युद्ध मैदान में मारे जाने वाले इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान था। ये आपको याद। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सो दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न से किसने प्रारंभ किया? ये पहला क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन इज राइट ऑप्शन। पारसी नवरोज को भारत में निम्न से किसने प्रारंभ किया? बलबन ने स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया? किसकी स्थापना की?
इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, खिलजी वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये जो है गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं हम लोग, फिरोज शाह तुगलक कौन? चलो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बलबन इज राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगर ये क्वेश्चंस में पूछा जाए कि जो भारत का है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक था। ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश नहीं, कैकवाबाद ये भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुतुब। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, दिल्ली के उस सुल्तान के बारे में नाम बताओ जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए निर्माण था। तो वो कौन सा है? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। लोग इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक इज राइट ऑप्शन। अगर हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश, ये भी क्या गुलाम वंश से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी स्थापना की? के जो संस्थापक है वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये तो क्वेश्चंस गलत हो गए। बचा सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शी। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो वो कौन है? हुसैन शाह है, बाबर शाह है, नानक या अमीर खुसरो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। ये पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो निम्न में किसने? इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, मुबारक शाह खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा अपने आप को घोषित किया, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में हुए? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो क्या हुआ वो सबसे ज्यादा हुए। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को करने के लिए किसने स्टार्ट किया? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया है? वो इल्तुतमिश ने करवाया। ये थोड़ा सा याद रखना। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक? 1236 से 1240 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है, संस्थापक ये रहे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब रहे? 1206 से, आपको थोड़ा सा याद रखना है इसको, 84, सॉरी। क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए? तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में। ये थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उससे देखते हैं अतः उसका पुनर्निर्माण किया है, तो किससे किया है? तो वो किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार जो है महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। ये थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? ये आप कमेंट करके दोनों क्वेश्चंस को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वो कौन सा था? नारायणपुर 1002, मुल्तान बठिंडा 2004, करेंजर
या सोमनाथ मंदिर? तो इसमें सोमनाथ मंदिर पर क्या है, 1025 में क्या है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? वो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का जो सुल्तान कौन था? तो वो कौन थे? इल्तुतमिश। 1210 में कौन थे? 1210 में कौन थे? इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, निम्न से कौन गुलरुखी के उपन्यास में कविताएं लिखा करता? तो वो कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इस राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दीवेन एक हैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो वो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, तो किसमें दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था? वो 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? वो 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, लाक्स वक्स के नाम से किसे जाना जाने लगा? तो लाक्स वक्स के नाम से किसे जाना जाने लगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाने लगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो तो आपको पता होगा, रजिया सुल्तान। कब से? 1236 से 1240। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, मनियारों का राजकुमार किसे बोला जाता है? मनियार जो राजकुमार है वो किसे बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। किसका था? नसरुद्दीन महमूद का जो था वो संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? वो नसरुद्दीन अहमद का था। यात्री इनबोदूता किसके शासनकाल में आया था? तो यात्री इनबोदूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अलाउद्दीन खिलजी गलत, बलबन ये भी गलत। इसी प्रकार से हमारा क्या सही हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तैमुजिन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट की जो दरबारी भाषा है वो क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत फारसी जो थी वो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इसका राइट ऑप्शन फारसी हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंत था, तो इब्राहिम लोधी क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो इब्राहिम लोधी क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोधी तो वो उसके संस्थापक थे, लेकिन अंतिम शासक नहीं थे। सिकंदर लोधी भी थे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ये आपको याद रखना। इस क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया। अलाउद्दीन खिलजी गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की। क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने एकताधारी प्रथा चलाई? तो वो कौन थे? एकताधारी प्रथा चलाते थे इल्तुतमिश जो है वो एकताधारी प्रथा चलाने वाले थे। आपको याद रखना है। पहले मुस्लिम जो आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो पहली मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत में आया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। अल बुरूनी जो था वो किसके शासनकाल में आया था? वो महमूद गजनवी के शासनकाल की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो वो किसने की? ना बाबर, ना अकबर, हुमायूं, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा आपको। इस क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली के अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? वो कौन थे? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, हाल ही में किसने अपने राजधानी दिल्ली से देवनागरी दौलताबाद स्थानांतरित किए? तो वो कौन थे? इल्तुतमिश नहीं, बलबन गैसुद्दीन तुगलक। बिल्कुल गलत हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है दिल्ली से दौलताबाद अभी भी ट्रांसफर की। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वोत्तम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो वो कौन, किसका कराया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का कराया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वोत्तम स्थायी कराया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का करवाया। ये थोड़ा सा प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो वो किसको सौंपा? मलिक कफूर को सौंप दिया। ये थोड़ा सा विषय, राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहले हराया था? वो कौन थे? भीमदोती थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले राजपूत राजा ने हरवाया था। ये थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? फिरदौसी जो थे वो आत्मकथा शाहनामा के लेखक थे। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है? तो वो कौन है? वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के
जो है वो उस पे क्या है, देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई हुई है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना है, जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी और भी जो वीडियोस की नीड है, वो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये मैंने जो दिल्ली सल्तनत के जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस करवाएं, और आपको इनको क्वेश्चंस को नोट कर लेना। और ये जितने भी एग्जामिनेशन, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड